अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मोक्ष मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्रमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे थे। धर्म रुचि अनगार जो भिक्षा लेकर के, गोछरी लेकर के नागश्री ने जो जहरीला शाक बेराया था कड़वे तुमड़े का, वह परखने के लिए निर्वद्य स्थान के ऊपर जाते हैं, परंतु उन्होंने देखा कि कहीं पर भी निर्वद्य स्थान नहीं है। मेरा पेट ही निर्वद्य स्थान है। मैं एक गया तो चलेगा, लेकिन अनेक जीवों की, असंख्य जीवों की हिंसा न हो जाए, इसलिए उन्होंने, पता था कि इसका आहार करने से मैं जीवित नहीं रहूँगा, फिर भी उन्होंने आलोचना, प्रतिक्रमण, कायोसर्ग आदि सब करके 84 लाख जीवायनी को क्षमा याचना करके वह जो आहार था कड़वे तुम्बे का, वह सब खा लेते हैं और बाद में संठारे के पचकान ले लेते हैं। जैसे ही सांप पेट में जाता है, उनकी नाड़ियाँ टूटने लग जाती है, अत्यंत वेदना होने लग जाती है, परंतु वे किसी प्रकार से किधर भी ध्यान न देते हुए, मेरा शरीर यह तो नश्वर ही है, ये आज नहीं तो कल ये खत्म ही होने वाला है, इस प्रकार विचार करके उन्होंने वह सांप ऐसे ही खा लिया और संठारा करके वे, उनका उसी ही दिन संठारा पूर्ण हो जाता है और वे सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम की आयुष्य वाले उत्कृष्ट देव बनते हैं, जहाँ से मात्र एक भव करके तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जब सभी लोगों को पता चल जाता है कि नागसी ब्राह्मणी ने इस प्रकार का शाक बहराया था और उसी कारण से संत मुनिराज के प्राण पंखेरु चले गए हैं, यह लोक की यात्रा पूर्ण कर ली है, तब सभी लोग नागश्री ब्राह्मणी को बहुत ज़्यादा धिक्कार देते हैं। इस बाजू गुरु गोचरी लेने के लिए गए, परखने के लिए गए मुनिराज को वापस आते नहीं देखते हैं। वैसे तो गुरु ज्ञानी भी थे, समझ जाते हैं हो सकता है कोई निर्वद्य स्थान प्राप्त न हुआ हो, इसलिए मुनिराज ने वह शाक स्वयं ने ही उसका आहार कर लिया होगा। खोजने के लिए संतों को भेजते हैं और परखने की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ पर संत निकलते हैं,
देखते हैं, परंतु बहुत ढूंढने के बाद जल्दी नहीं मिलते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, तब जाकर के एक स्थान के ऊपर धर्मरुचि अंगार निश्चेष्ट होकर के शरीर से जिनके प्राण चले गए हैं, वह देख करके सभी संत जो ढूंढने के लिए आए थे अत्यंत अत्यंत दुखी हो जाते हैं। मुनिराज को जब काल धर्म प्राप्त हो गए हैं, ऐसा देखते हैं, कोई भी साधु संत यदि देवलोक हो जाए, इसके समाचार मिलते ही तुरंत 4 लोगस्य का सर्ग करना चाहिए और काया की माया छोड़नी चाहिए। किसी भी कोई संसारी व्यक्ति भी गुजर जाए तो काया की माया आज दिन तक काया और माया जो साथ में लगी हुई है वो सब ओसरे ओसरे कर देना चाहिए। तो सब ओसरा देते हैं और वे बड़े दुखी हृदय से अपने गुरु के पास में जाते हैं। गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव धर्मरुचि अनगार तो यह लोक की यात्रा पूर्ण करके स्वर्गवास में काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं। गुरुदेव को भी बहुत ज़्यादा आघात लगता है। अकाल में ही जहरीला आहार खाने के कारण ऐसा हो गया है। मन में ही सोचते हैं कि धिक्कार है उस नागश्री को जिसने मुनिराज को उकरड़ा समझा और उकरड़ा समझ करके ऐसा जहरी साग बहरा दिया। लेकिन संत कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, बेचारे शांत रह गए, चुप रह गए। लोगों को जैसे ही पता चला तो सब लोग नागश्री ब्राह्मणी को धिक्कारने लग जाते हैं। यह जब सोमदेव उसके पति को पता चलता है, नागश्री ब्राह्मणी की जो नागश्री ब्राह्मणी के जो पति है सोमदेव, उनको पता चलता है कि मेरी पत्नी के द्वारा इस प्रकार से अकार्य हो गया है, एक मुनि की हत्या का कारण वह बन गई है। कितना बड़ा घोर पाप उसने किया हुआ है। सोमदेव घर पर जाते हैं, नागश्री की बहुत पिटाई करते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। नागश्री घर में से बाहर चली जाती है। शरीर के ऊपर कपड़े थे, उसके बाद पहनने के लिए दूसरा कपड़ा भी नहीं। इतना मार पीट के निकालते हैं, उसके गहने आदि भी उसको नहीं देते हैं। वह भिखारी बन जाती है। दर दर के ऊपर वह भिक्षा मांगती है, लेकिन भिक्षा लेने के लिए जाती है तभी लोग उसको दुत्कारते हैं, एक संत की हत्या करने वाली। इस प्रकार से सभी लोग उसकी बदनामी करते हैं। उसको इस पाप का उदय ऐसा होता है कि उसके शरीर में 16 महारोग उत्पन्न हो जाते हैं और बाद में वह मर करके स्त्री 7वीं नरक में नहीं जाती है, इसलिए 6ठी नरक में वह जाती है। वह 22 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके वह मत्स्य बनती है। मत्स्य मछली नहीं, मछली यदि स्त्रीलिंग है तो भी 7वीं नरक में नहीं जाते हैं, इसलिए मत्स्य बनती है और वह मत्स्य मर करके 7वीं नरक में जाता है। फिर ऐसे एक एक नरक के अंदर 2-2 बार जन्म लेती है और फिर बाद में एकेंद्रिय में पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय में जन्म मरण करते करते वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय में जन्म लेते लेते फिर बाद में सुकुमालिका के रूप में उसका जन्म होता है। सुकुमालिका एक बड़े सेठ की लड़की बनती है, परंतु दिखने में भी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए उसका विवाह सागर दत्त के साथ के किया जाता है। घर जवाई सागर दत्त को बनाया जाता है क्योंकि उसके पिता के पास में बहुत सारा धन था। अब पहली ही सुहाग रात वह तो मात्र हाथ के स्पर्श से ही वहां से रातों रात भाग जाता है। कहता है यह स्पर्श तो तलवार की धार, छुरी, चप्पू इससे भी भयानक है।
वह इतना डर जाता है, वह सोचता है तो सर्प के डंक से भी ज़्यादा भयंकर इसका डंक है। सुई की नोके जैसी खुजती है वैसा इसका स्पर्श खुजता है। हाथ के स्पर्श से संपूर्ण शरीर में जलन जलन हो रही है। तो यदि इसके साथ में मैं रहूँगा तो जिंदा ही ना रह पाऊँगा, इसलिए वह भागकर चला जाता है। उसके माता पिता पूछते हैं भाई क्या हो गया? वो कहता है चाहे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, लेकिन उसके साथ में तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार से उसके शरीर का स्पर्श इतना भयंकर था, किए हुए कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। जो जब कर्म उदय में आ जाते हैं तो वह भोगना अत्यंत कठिन हो जाता है। कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करेंगे। जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए कोई उपाय नहीं था उसके लिए। अब एक भिखारी रास्ते से जा रहा था। सुकुमालिका के पिता ने उस भिखारी को कहा मेरी बेटी के साथ में तू शादी कर ले। अब भिखारी को लगा इतना बड़ा महल रहने को मिलेगा। सेठ जी उसको अच्छी तरह से स्नान वान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, वस्त्र अलंकार से आभूषित करते हैं, उसके साथ में विवाह कर देते हैं, परंतु वह भिखारी भी भाग जाता है। आखिर उसके पिताजी एक दानशाला खोलते हैं और दानशाला खोलने के बाद में वह दानशाला में दान देती रहती है। साधु संत भिक्षुक जो भी गरीब है सभी को वह दान देती जाती है। एक बार ऐसे ही गोचरी लेने के लिए गोपालिका जी साध्वी जी आती है और गोपालिका जी साध्वी को गोचरी पानी बहराने के बाद वह सुकुमालिका कहती है कि ऐसा कोई मंत्र यंत्र तंत्र तो बताओ कि जिसके कारण से मुझे कोई अच्छा वर मिल जाए, जो वर भाग के गया है वह आ जाए, कुछ तो बताओ। तब साध्वी कहते हैं ये बात हम तो सुनना भी नहीं चाहते हैं, यदि धर्मोपदेश सुनना हो तो आ जाना। तो वे धर्मोपदेश सुनाते हैं, कर्म सिद्धांत बताते हैं और कर्म सिद्धांत को समझ करके सुकुमालिका दीक्षा ले लेती है। और दीक्षा लेने के बाद में अब वह क्या करती है, उसका जीवन कैसे होता है, वह साधना आराधना कैसी करती है, वह अवसर होगा तब देखा जाएगा। आज थोड़ी जल्दी है इसलिए इतना ही रखते हैं। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के सवाल, धर्मरुचि अंगार काल कर कर कहा गए। उसके बाद दूसरा सवाल है नागश्री ब्राह्मणी काल करके कहा गई। और तीसरा सवाल है धर्म उपदेश सुनने के लिए नागश्री किसके पास गई। आज के ये तीन सवाल। सुकुमालिका, नागश्री का जीव सुकुमालिका धर्मोपदेश सुनने के लिए किसके पास गई है, यह तीसरा सवाल है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज 10 मिनट मौन करना। यह आज के पचकान बड़े मार साहब देंगे। उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना, आज 10 मिनट का मौन करना। धारणा प्रमाण उपयोग से पचकान ओ श्रे गुरुदेव गुरु निजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फणत्तो धम्म मंगलम चतारी लघुत्मा अरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली फणत्तो धम्म लघुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली फणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरणा दुख करना सुख करना
आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरण शरणो कोय, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर महावीर स्वामी स्वामी की की जय। जय।